तो दोस्तों आज हम देखेंगे भुजंग आसन या सर्पासन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए सांप के समान बन जाती है, इसलिए इसे भुजंग आसन या सर्पासन कहते हैं। अब इसको करने की विधि देखिए। ज़मीन पर बिछे आसन में पेट के बल फैलाकर लेट जाए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, टांगें ज़मीन के साथ अच्छी तरह लगी हो। दोनों पैरों के पंजे आपस में पूरी तरह मिले रहे। तलवे बाहर ऊपर की ओर उठाए दिखाई देते। पैर के अंगूठों को पीछे की ओर खींचे, दोनों हाथ सिर की तरफ लंबे कर दें। अब दोनों हथेलियों को कमर के पास ले जाए और कोहनी तक धड़ से सटे रहे। हाथ हथेलियाँ कंधों के नीचे ज़मीन पर लगी रहे। ठोड़ी को इस तरह उठाए कि ठोड़ी का और नाक का हिस्सा दोनों ज़मीन को छूते हुए ऊपर उठे। सिर को काफ़ी दूर पीछे की ओर ले जाने के बाद उसी अवस्था में रखते हुए पीठ की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए सीनों को ऊपर की ओर उठाए। कुछ क्षणों तक सिर और पीठ को पीछे की ओर तनी अवस्था में रखने के बाद रीढ़ को नीचे लाइए। शरीर की स्थिति कमान जैसी बन जाएगी। अब रीढ़ की हड्डी को आखिरी भाग पर दबाव केंद्रित हो जाएगा। इस भुजंगासन सर्वासन से वो 20 से 30 सेकंड तक ये स्थिति रखें। बाद में सिर को नीचे की ओर ले जाते समय गर्दन की मांसपेशियों को धीरे धीरे झुकाते हुए छाती की ओर ज़मीन पर रख दें। इस आसन को करते समय सांस की स्थिति स्वाभाविक रखनी चाहिए, जिसके लाभ देखिए। इसमें भूख बढ़ जाती है, पाचन शक्ति तेज़ हो जाती है, कब्ज़ दूर हो जाता है, शरीर के सभी रोगों का नाश हो जाता है, रीढ़ की हड्डी के समस्त मनकों को ताकत मिल जाती है, गर्दन के आसपास वाली नाड़ियों को अधिक या शुद्ध रक्त मिल जाता है, मस्तिष्क से निकलने वाले ज्ञान तंतु बलवान बनते हैं, स्वप्न दोष रोग इस आसन से हमेशा के लिए मिट जाता है। पीठ की हड्डी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। छाती और पेट का विकास होकर उनके रोग मिट जाते हैं। महिलाओं का मासिक धर्म कष्ट रहित हो जाता है। मासिक धर्म के संबंधित शिकायतें दूर हो जाती है और ज़्यादा मेहनत करने के कारण होने वाली थकान भी दूर हो जाती है। इस तरह इस आसन के आपने फ़ायदे देखे। हम अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हम मिलेंगे कल आपको अगले नए आसन के साथ। धन्यवाद।